हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। आई होप आप सभी एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही डाउटफुल टॉपिक पे, जो अक्सर बच्चों को डाउट भी रहता है और बच्चों की डिमांड भी रहती है कि सर एसएससी जेई में जब हम ज्वाइन होंगे तो हमारी सैलरी क्या होगी, हमें इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा और ये सैलरी आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह भी काम कर सकती है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चे इस सैलरी को मोटिवेशन मान के आप अपनी तैयारी को और जोरों शोरों से कर सकते हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपका सैलरी क्या होगा, इन हैंड क्या होगा, आपके डिडक्शंस क्या होंगे, यहाँ पे आपको क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस, क्या क्या सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या है एसएससी जेई 2022 सैलरी स्ट्रक्चर, पर्क्स एंड अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज है कि इस पे बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं कि एसएससी जेई की जो आपकी पोस्टिंग्स होती है कौन से डिपार्टमेंट में होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत आपका सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जैसे आपके पास क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, तो आपके पास एक है बीआरओ है, जिसको हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, एक डिपार्टमेंट। और ये सारे डिपार्टमेंट आपके जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुई है उसमें मेंशन किया गया है कि आपको पोस्टिंग कहां कहां दी जाएगी, और उस डिपार्टमेंट के आगे आपका लिखा भी गया है कि वहां पे कौन से डिपार्टमेंट्स की पोस्टिंग होगी। जैसे सिविल की होगी, इलेक्ट्रिकल की होगी, मैकेनिकल की होगी, तो वो भी मेंशन किया गया है। सेकेंड डिपार्टमेंट है आपका सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एक है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, एक है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक है आपका फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, एक है आपका एनटीआरओ भी आपका ऐड किया गया है। तो एक है वहां पे भी आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का, वहां पे भी नेम मेंशन है, तो आपको वहां पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये तो हो गई कहां कहां कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बहुत बच्चे इसी का इंतजार कर रहे होंगे कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा और उस सैलरी को पाने के लिए सर हमें क्या करना होगा, ये भी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं कहां पे, सैलरी स्ट्रक्चर फॉर एसएससी जेई, और बात करते हैं कि अगर आप जेई की पोस्टिंग अगर आपकी होती है तो इन हैंड आपकी सैलरी कितनी आएगी एसएससी जेई 2022 में। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले पे स्केल आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया होगा, वहां पे आपको पे स्केल देखने को मिलेगा कि आपका पे स्केल क्या रहेगा। तो आपका पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400, ये आपका पे स्केल रहेगा। मतलब आपकी जो बेसिक स्टार्टिंग जब ज्वाइन करोगे तो वो कितनी होगी, 35,400 होगी। तो आपका पे स्केल क्या है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बेसिक पे स्केल रहेगा। और बेसिक सैलरी जब आप यहां पे जॉब स्टार्ट करोगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी, आपकी जो बेसिक होगी वो हो जाएगी कितनी, 35,400, ये आपका बेसिक होगा। अब जितने भी आपके अलाउंस है, जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सब इसी को स्टैंडर्ड मान के परसेंटेज इसमें आपका इंक्रीज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका टीए है, जैसे मान लीजिए आपका डीए है, तो उसमें आपका क्या है, बेसिक का परसेंटेज ऐड होगा। जैसे बेसिक है, अब अगर मान लीजिए डीए आपका 34% है, तो 34% ऑफ बेसिक और उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे 34% कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 12,000, तो 35 प्लस 12,000। अगर एचआरए आपका 27% है तो 35 का आपका 27% और उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ऐड करके पूरी आपकी एक ग्रॉस सैलरी बनेगी, और उस ग्रॉस सैलरी में से आपका कुछ वहां पे क्या होगा, कुछ डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत वहां पे आपको कुछ डिडक्शंस भी वहां पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो सैलरी आएगी वो आपकी क्या होगी, इन हैंड सैलरी होगी। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो पे स्केल मैंने आपको बता दिया। आपका ग्रेड पे क्या रहता है, ग्रेड पे रहता है आपका 4200 का, ग्रेड पे कितने का, 4200। अब बेसिक पे आपका जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो बेसिक पे कितना है, 35,400, ये आपका बेसिक पे है। अब इसमें जो एचआरए है वो वैरी करता है एज पर सिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीज डिसाइड करके रखे, क्लासिफाई करके रखे, सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड। सिटी एक्स मतलब जहां पे पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया, जैसे पॉपुलेशन 50 लाख से अबव है वो सिटी एक्स, अगर पॉपुलेशन 20 लाख से अबव है वो सिटी वाई। तो इसी तरीके से उन्होंने सिटी का क्लासिफिकेशन किया है, और उसके बेसिस पे आपका एचआरए डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए आप सिटी एक्स में पोस्टेड हो तो आपका जो एचआरए बनेगा वो कितना बनेगा, एचआरए जो होगा वो हो जाएगा कितना, 27% ऑफ 35,400। मतलब बेसिक का 27% आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिक का 27% आपका एचआरए हो जाएगा। तो आपकी सैलरी में क्या ऐड हो जाएगा, 35,400 प्लस 27% ऑफ 35,400। अब 27% 35,400 का अप्रोक्सीमेटली आपको 9,500 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। मतलब 35,400 में आपका कितना ऐड हो गया, 9,500 आपका ऐड हो गया। ये हो गया फर्स्ट जो आपको यहां पे मिल रहा है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा।
सेकंड जो है वो है क्या है आपका डीए। डीए क्या होता है सर? डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस अलाउंस कितना है? तो वो है आपका 34% ऑफ 35,400। अब इसमें क्या ऐड हो गया? इसमें आपका डीए ऐड हो गया, तो यहां पे आप ऐड कर दोगे क्या? डीए। डीए कितना है सर? 34% है किसका? 35,400 का। 35,400 का 34% कितना होगा सर? तो ये हो जाएगा 12036। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 12036 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12036 हो गया। ये हो गया आपका डीए। डीए अभी ऐसा चल रहा है कि आगे आपका डीए बढ़ भी सकता है, अभी 34 से शायद 38 हो सकता है, बट अभी करंट में जो आपका डीए है वो 34% है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 12,036 आपका रुपीज जो यहां पे ऐड हो जाएगा। तो आपकी सैलरी कैसे बनी? सबसे पहले बेसिक, उसमें एचआरए ऐड हुआ 27% किसका? 35,400 का। उसके बाद डीए ऐड हो गया कितना? 34% ऑफ 35,400, मतलब कितना ऐड हो गया? 12036। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये कितना है? 35,400। और उसमें ऐड कितना होगा? तो अगर मैं 27% ऑफ 35,400 देखता हूं तो मैं अप्रॉक्स बात कर लेता हूं आपसे। अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा? 9,500 के आसपास आपको यहां पे कुछ देखने को मिलेगा। आपका क्या? ये एचआरए। उसके बाद डीए कितना हो गया? इसमें डीए हो गया आपका 12068। ये हो गया आपका डीए। उसके बाद आपको और भी अलाउंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस, या आपका उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी रहता है जो डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर जाता है। अगर मैं एक ऑन एन एवरेज ट्रैवल अलाउंस की बात करूं तो अगर आप सिटी एक्स में पोस्टेड हो जहां का पॉपुलेशन 50 लाख से अबव है तो ट्रैवल अलाउंस आपको अप्रोक्सीमेटली 4500 के आसपास कुछ ट्रैवल अलाउंस देखने को मिलेगा। अगर सिटी वाई में पोस्टेड हो तो 2700 होगा। अगर सिटी एक्स जेड में भी पोस्टेड हो तो 2500 के आसपास आपको ट्रैवल अलाउंस देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये है सर आपका टीए, ये ट्रैवल अलाउंस। और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी क्या है आपके एडेड रहते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज आपके वेरी कर जाएंगे। हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स की थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट वाइज भी वहां पे कुछ चीजें, कुछ अलाउंस आपकी वेरी कर जाएगी। अब इसके बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 35,400 प्लस 12,068, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 47 हो गया। प्लस 9,000 करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी सैलरी बनेगी, अगर आप सिटी एक्स में पोस्टेड हो तो 60,000 के आसपास आपकी क्या बनेगी? सैलरी बनेगी। आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी? 60,000 के आसपास आपकी क्या बन जाएगी? ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। अगर आप सिटी एक्स में पोस्टेड हो, अगर सिटी वाई में हो तो ये आपका जो है, आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर सिटी वाई में हो तो यहाँ पे 18% कर दो, आपका डीए सेम रहेगा, टीए कम हो जाएगा, वहां पे ट्रैवल अलाउंस कम हो जाएगा। अगर आप सिटी एक्स जेड में हो तो वहां पे आप लोग इसको कम कर दीजिए, एचआरए को 9% कर दीजिए, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जेड और आपका जो वाई है वहां पे अगर आप देखोगे तो सैलरी आपकी बनेगी वाई में बनेगी 55,000 और आपकी जो जेड है उसमें बनेगी कितनी? 53,000। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एक्स की। ये बात हो गई सर किसके बारे में? ग्रॉस सैलरी के बारे में। तो यहां पे मैंने रेंज लिखा है कितना? 50,000 टू 60,000 मैंने ग्रॉस सैलरी का अप्रोक्सीमेट आपके पास एक रेंज लिखा है, जो रेंज है कितना? 50,000 से लेके 60,000। ये है आपके ग्रॉस सैलरी का रेंज। अब इसमें सर डिडक्शन भी होता है। क्या डिडक्शन होता है? सीपीएस के तहत आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 4 to 5,000 कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का डिडक्शन होगा, और भी कुछ छोटे बहुत आपको डिडक्शन देखने को मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 आपका, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 आपको वहां पे डिडक्शन देखने को मिलेगा। 6 to 7,000 का आपको वहां पे क्या मिलेगा? डिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद जो आपकी सैलरी आएगी वो क्या होगी? आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो इसके बाद जो आपकी सैलरी आएगी तो यहां से आप लोग माइनस कर सकते हो। तो 60,000, उसमें से आप 6,000 को हटा दीजिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 53 to 54,000 आपको सैलरी यहां पे देखने के लिए मिलेगा, अगर आप सिटी एक्स में हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीज को क्लासिफाई किया है, उसके हिसाब से अगर आप सिटी एक्स में पोस्टेड हो तो आपकी जो इन हैंड बन के आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 53 या 54 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर सिटी वाई में पोस्टेड हो तो आपको 48 के आसपास इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। अगर सिटी जेड में पोस्टेड हो तो 45-46 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। तो वो डिपेंड करेगा आपके सिटीज के हिसाब से, ठीक है ना? वो आपको जाके वहां चेक कर सकते हो, आप सिटीज के हिसाब से वो आपका एचआरए डिपेंड कर जाता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई सर सैलरीज की, ये बात हो गई डिडक्शन की कि हमारे इन हैंड कितना आएगा जब हम एज ए जेई ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो आपको एक बहुत अच्छी खासी सैलरी यहां पे देखने के लिए मिलेगी। तो इसको मोटिवेशन मान के भी आप लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अब आप बच्चों का सवाल होगा कि सर तैयारी स्टार्ट कैसे करें? मोटिवेशन तो सर हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन यहाँ पे सैलरी है, तो तैयारी स्टार्ट कैसे करें? इस सैलरी को पाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे
इस सैलरी को अगर आपको पाना है तो यहाँ पे आपको एफिशिएंट वे में एक तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग को एफिशिएंटली तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे बुक्स अब उठाओ कि आप बोलो नहीं सर मैं बहुत पढ़ूंगा सारे बुक्स, ऐसा नहीं। आपको एफिशिएंट वे में यहाँ तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए गेट एकेडमी लेके आया इंडिपेंडेंस डे का एक ऑफर है आप सभी बच्चों के लिए, जो सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड है। और यहां पे आप सभी बच्चों का ख्याल रख के बहुत कम प्राइस में आप सभी बच्चों के लिए एक एसएससी जेईई ओरिएंटेड, खासकर मैं बोल रहा हूं एसएससी जेईई ओरिएंटेड धमाका बैच एंड स्मार्ट कोर्स लेके आया गया है आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ज्यादा पैसा देना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, जो जिनके पास उतना पैसे नहीं है बट जिनको तैयारी करने की इच्छा है, जिनके अंदर तैयारी करने की आग है कि सर नहीं हमें तैयारी करना और हमें सिलेक्शन लेना है, उन सभी बच्चों के लिए भी खासकर यहाँ पे आपका आजादी का अमृत महोत्सव पे गेट एकेडमी लेके आया है आपका कोर्स, जिसका प्राइस है ओनली 1275 सिर्फ इसका आपका प्राइस रखा गया है। आपके इसमें अलग अलग दो कोर्सेस है, या तो आप इसमें एसएससी धमाका ले सकते हो ओनली रिकॉर्डेड फॉर्म में और इसमें आपको टेक प्लस नॉन टेक दोनों देखने को मिलेगा, या तो आप एसएससी जेईई स्मार्ट कोर्स ले सकते हो जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चल रही है और जो भी लाइव क्लासेस आपके कंप्लीट हुए हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। जैसे मेरा हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वहां पे कंप्लीट हो गया है, अभी मेरा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आप लाइव क्लास में ज्वाइन होके वहां पे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। बट हाँ, आपका जो धमाका बैच है उसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, दोनों टेक प्लस नॉन टेक, यहां पे आपको सारी चीजें लाइव मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सुटेबल है, दोनों ही कोर्सेस आपके लिए बढ़िया है, तो उसमें से आप एक की तरफ जा सकते हैं, या तो आप एसएससी जेईई स्मार्ट कोर्स की तरफ जा सकते हैं या एसएससी जेईई धमाका जो रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब सबसे बड़ी बात, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन, ये आपका पूरा का पूरा ऑफर वैलिड है 24 आवर्स के लिए। तो जो भी बच्चे कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं आप यहां पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूं 7020863266, आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप गेट एकेडमी का क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इस कोर्स की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, आपको कुछ वीडियोस में भी बता दिया जाएगा कि कोर्स के लिए आप कैसे रजिस्टर करें। तो आप सभी के पास बस एक दिन का मौका है, अगर जो भी बच्चे बहुत कम दामों में एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब देखिए सैलरी को मोटिवेशन मान लीजिए, उसके सामने ये प्राइस आपका बहुत कम है, ठीक है ना। तो सैलरी को अगर आप मोटिवेशन मानोगे तो ये प्राइस आपका नेग्लिजिबल है। तो इस प्राइस में अगर आप एसएससी जेईई का टेक प्लस नॉन टेक सारी चीजें सोचो, इतना कम में आपको टेक प्लस नॉन टेक दोनों ही चीजों का प्रिपरेशन मिल रहा है कितने में, 1275 एसएससी जेईई धमाका और एसएससी जेईई स्मार्ट कोर्स। तो इसीलिए बहुत जल्दी से जल्दी कोर्स को यहाँ पे कोर्स के लिए रजिस्टर करें और उस सैलरी को आज से मान लीजिए कि वो हमारे लिए मोटिवेशन है, और उस सैलरी के लिए मुझे जितनी हो सके उतनी मेहनत करना है और मुझे उस सैलरी को कैसे भी एक सीट लेना है, और वो सैलरी मेरे पास होगी और बिल्कुल होगी अगर आप मेहनत करोगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।